स्वागत है आपका। मैं हूं सिंटू कुमार, आप सबों के बीच में उपस्थित हूं एक नए ज्ञान के एपिसोड को लेकर, जो प्रायः आप सभी लोग जानते ही होंगे। वो विषय का नाम है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। आपने प्रायः यह श्लोक सुना होगा, पर इसका सही अर्थ ना मालूम होने की वजह से हमारी सनातन संस्कृति तथा हमारा देश, हमारा घर में हानि हुआ है, नुकसान हुआ है। इसका सही अर्थ यह होता है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता समान होता है। पर समझने की बात यह है कि जब आपके घर कोई आए तो उसे परखिए। अगर उसका व्यवहार, उसकी सोच देवता की तरह है तो उसकी पूर्ण रूप से स्वागत कीजिए तथा मान महत्तम कीजिए। अगर उसका व्यवहार राक्षसी है तो उसके साथ राक्षसी व्यवहार की तरह पेश आए। यही उस श्लोक का सही अर्थ है। मैं जब भारत के इतिहास को जाना तो अपने पढ़ाई के दिनों में बताया गया था कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, पर यह बात सत्य नहीं है। यह बात उल्टा ही निकला। भारत को वास्को डी गामा खोज करने नहीं बल्कि लूटने आया था। उसे मालूम हुआ था कि भारत में अतिथि को देवता की तरह आवाभगत की जाती है, अर्थात मान सम्मान मिलता है। पर अतिथि देवो भव का सही अर्थ ना मालूम होने की वजह से ही हमारा देश लूटता चला गया। अतिथि जब देवता की समान हो तो उसका मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखे। अगर उसका व्यवहार राक्षसी है तो उसके साथ राक्षसी व्यवहार ही करे। और आप भली भांति जानते हैं कि देवता के ऊपर पान फूल चढ़ते हैं और राक्षसी के ऊपर लठ चढ़ते हैं। और अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका निर्णय आप खुद सोच समझ कर करें कि अतिथि के साथ क्या करना है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बात कहूँ तो जब वास्को डी गामा भारत में आया था तो उसे तो अतिथि जानकर उसका स्वागत हुआ, लेकिन वो लूटने के लिए आया था और लूटा भी। और उसने, मैंने जो राज की बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो उसने लूटा तो सबसे पहले अपना प्लान बनाया। वहाँ के जो पहले राजा थे, राजा का नाम याद नहीं आ रहा, उसी राजा को उसने मार दिया। तो राजा को मारा तो उसके साथ मिला था मीर जाफ़र। आप इतिहास के पन्नों में खोजेंगे तो आपको मिलेगा, मीर जाफ़र का नाम मिल जाएगा। तो मीर जाफ़र के सहयोग से उसने उस राजा को मारा था जहाँ पे उसका आवभगत हुआ था। इसके बाद में वास्को डी गामा ने भी मीर जाफ़र को मार दिया। वो इसलिए मार दिया कि तू अपनों का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। अर्थात मैं यह समझाना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, जो आज लोग आपको अन्य तरह की भाषाओं में उलझाए रखना चाहते हैं, तो आप यह समझ लीजिए, आप अपने देश से गद्दारी किसी भी सूरत में ना करें। आपको मोहरा की तरह से उपयोग किया जा रहा है। आप अपने देश का होइए, या इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, नहीं तो उस मीर जाफ़र की तरह परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी ना करें। अतः इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।
इतना कीमती समय देकर मेरी बातों को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और एक रोचक जानकारी आपके पास तक पहुँचे और ज्ञान की एक नई जानकारी अपने अंदर अपडेट करें, जिससे आपका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।